हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ज़रूर कोई सिचुएशन अगर बिल्टअप हुई तो वेयर दैट सिचुएशन इज़ लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर आप लोग अगर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं या फिर अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो इनकी थॉट्स आपके लिए बनी हुई हैं 10 of Wands, Queen of Cups, Justice, Queen of Swords एंड 9 of Wands। एंड फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं Knight of Wands, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, 7 of Cups एंड 10 of Pentacles। तो ऑफ कोर्स एक जो सिनेरियो मैंने आज आप लोगों को एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन अभी कॉन्फिडेंट हैं, अपने लाइफ के किसी एरिया पर ये इस्टेब्लिश्ड हैं, इन्होंने कहीं पर एक सक्सेस प्राप्त की है। अभी ये रिलैक्स्ड होंगे, या मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि अभी ये अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अब तक भी इनकी सोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वेज में रही होगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मटेरियल वर्ल्ड पर बने रहते थे, या प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर ही इनका सारा अगर फोकस रहा करता था। तो ये अभी खुद के साथ एक जस्टिस करना चाहते हैं, और वो जस्टिस इनकी क्वीन ऑफ कप्स के लिए है, यानी कि ये आपके लिए है। क्वीन ऑफ कप्स हियर टॉक्स अबाउट द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो इनकी लाइफ में आप डिवाइन फेमिनिन हैं, और इनके सबकॉन्शियस पर एक वो जो डिटेल है या इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी इन्हें रिसीव हो चुकी है कि आप इनके लिए वो डिवाइन काउंटर पार्ट हो जिनका इस लाइफ टाइम में मिलना तय था। डेस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये। लेकिन क्योंकि अपनी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस की वजह से, या इनकी ज़िंदगी में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं, या ये कहीं पर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड थे, तो ये अपनी डिवाइन फेमिनिन पर पूरी तरीके से अटेंशन नहीं दे पाते थे। लेकिन क्योंकि अभी हो सकता है इनका एक फेज़ कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है, या फिर इन्होंने कहीं पर सक्सेस प्राप्त कर ली है, तो अभी इनकी लाइफ में अगर कुछ बच रहा है तो वो है इनका इमोशनल फ्रंट। इवन स्पिरिचुअलिटी भी मैं कहूँगी बहुत लोगों के लिए, अगर ये अपने वर्ल्डली मैटर में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश्ड हैं, अभी इनको सिर्फ और सिर्फ बढ़ना है अपने इमोशनल फ्रंट पर, और स्पिरिचुअल साइड को ये अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर ये बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक अटेंशन में आना चाहते हैं। क्योंकि एक सोल की रिकग्निशन है यहाँ पर कि यू आर द वन, और ये आपके लिए ज़रूर यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। आप दोनों के म्यूचुअल डिज़ायर्स होंगे, म्यूचुअल ड्रीम्स होंगे एक दूसरे को लेकर। बट हो सकता है इस टाइम फ्रेम में आप इन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे होंगे, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रहे हैं। या तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपनी बातों को लेकर, अपने फैसलों को लेकर, या फिर जो भी यहाँ पर एक सिनेरियो है, आई डोंट नो, सभी के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। लेकिन ये आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रहे हैं, तो हो सकता है या तो आप इन्हें एक टाइम लिमिटेशंस के चलते सब कुछ बता चुके हो, एक ट्रिगर इन्हें दे चुके हो, और इस वजह से ये अभी एक कॉन्फिडेंस में आ चुके होंगे। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए थे, और इनकी लाइफ में अगर एक थर्ड पार्टी एंगल भी रहा है, तो अब ये वहाँ से छूट कर जस्टिस टॉक्स अबाउट इवन लॉ एंड जस्टिस, यानी लिटरली अगर यहाँ पर किसी किसी तरह की लॉ एंड जस्टिस वाली कंडीशन थी, या ऐसा कोई इशू था जहाँ पर गवर्नमेंट या लॉ एंड जस्टिस इन्वॉल्व है, तो वहाँ से भी आपके पर्सन हो सकता है छूट रहे हैं। इवेंचुअली कोई बर्डन इनका रिलीज हो रहा है, तो अब ये आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं एंड खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। ये कनेक्शन पर लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इनको पता है कहीं तो कुछ तो इनजस्टिस हुआ है इनसे। आपके मैटर में भी मैं कहूँगी, अगर आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल रहे हो,
तो इन्होंने कुछ तो इनजस्टिस किया है आपके साथ, तो शायद ये लौटना चाहते हैं अभी ये वर्क करना चाहते हैं, तो दे आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड दे आर रेडी टू बैटल फॉर दिस कनेक्शन। अगर यहाँ पर सब कुछ वर्सन भी हो गया था, तो अभी ये लड़ना चाहते हैं, वापस से सब कुछ अलाइनमेंट में लाना चाहते हैं। तो ये मैं एनर्जी देख रही हूँ, उनकी थॉट्स हैं ये। फीलिंग्स वाइज ज़रूर, जैसे कि मैंने कहा, दे आर रियली वेरी एक्साइटेड एंड दे आर इंस्पायर्ड। अभी ये एक क्लैरिटी देख पा रहे हैं, कोई इनकी लाइफ का बहुत बड़ा मॉन्स्टर रिजॉल्व हुआ है। मॉन्स्टर कैन बी एनी ऑब्स्टिकल, थर्ड पार्टी भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर थर्ड पार्टी इशू नहीं है यहाँ पर, तो हो सकता है कुछ तो ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में थी जहाँ पर ये लड़ रहे थे। अभी इनको लगता है कि नाउ दे आर रेडी, अभी ये बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए भी, आपके लिए भी, एंड दे आर यूजिंग देयर इनर विजडम एंड गाइडेंस। और ये बहुत खुश हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में भी ये बने हुए हैं। आपके साथ वो एक टेलीपैथिक बॉन्ड भी ये शेयर कर रहे होंगे आज की एनर्जीज के चलते। और ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। ऐसी ही फीलिंग्स इनकी मुझे नज़र आ रही हैं। इनकी लाइफ में अगर ढेर सारे और भी ऑप्शंस हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चूज़ करना चाहते हैं। वजह ये है कि आपके साथ इनको सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी महसूस होती है। आप में ये अपनी डिवाइन फेमिनिन को देखते हैं, एक डिवाइन काउंटरपार्ट को ढूँढते हैं। तो जब भी ये आपकी एनर्जी में चैनल होते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता होगा, एक कंप्लीशन महसूस होती होगी। और यही वजह है कि ये आपको पिक करना चाहते हैं। और आपके और इनके बीच में जितने भी सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये उन ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने की एनर्जी में आज मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ऑन दी अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं इस पर्सन को लेकर, ये हम देखते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, थ्री ऑफ कप्स, द डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप भी इस पर्सन को एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में देख रहे हो, और एक तरह की अट्रैक्शन आप भी महसूस कर रहे हो। मैंने आज आपको आपकी एनर्जी बताई थी, एनर्जी थीम फॉर टुडे में, कि यू आर बीइंग सो क्रिएटिव हियर। आप अपॉर्चुनिटीज को देख पा रहे हो, आप उसी एरिया पर या उसी अपॉर्चुनिटी के लिए वर्क करना चाहते हो जो आपके लिए सर्विंग है। एंड यू गाइज आर रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम सम ऑफ द नेगेटिव पैटर्न्स जहाँ पर आप हमेशा स्टक हो रहे थे। और अगर वो पैटर्न इस पर्सन के साथ था, तब भी मैं कहूँगी कुछ तो आपको डिवाइन की तरफ से एक सिंक्रोनिसिटी ज़रूर मिल रही है, या यूनिवर्स की तरफ से आप एक सिंक्रोनिसिटी, एक क्लैरिटी ज़रूर देख पा रहे हो यहाँ पर। तो आपने उन सारे एरिया से खुद को विड्रॉ कर लिया जहाँ पर भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। कुछ तो टॉक्सिक जा रहा था, कुछ रेड फ्लैग्स अगर आप देख रहे थे, तो वहाँ से आपने खुद को विड्रॉ किया है। अभी आप एक सेल्फ लव में भी हो, प्लस आप अपने पर्सन को लेकर भी बहुत सारे वेज में क्लियर हो। एंड इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आपके पर्सन आपके साथ एक टेलीपैथिक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो वो एक हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस आप लोग महसूस कर रहे हो। आज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी, या एटलीस्ट लाइट होगी। आपकी इनर नोइंग के चलते आपको कुछ तो डिवाइनली गाइडेड है, कुछ तो पता है आपको। और उस इंफॉर्मेशन के साथ यू गाइज आर रियली वेरी हैप्पी कि हम जहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर भी हमारा एफर्ट जा रहा है, वो सर्विंग है, वो हमारे लिए ज़रूर काम आएगा। हम कहीं पर भी किसी भी मैनर में गलत नहीं जा रहे हैं, हमारा पाथ हमें दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको आप पीछे छोड़कर उसी डायरेक्शन की तरफ एक प्लानिंग्स रख रहे हो। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आपकी प्लानिंग वाली भी एनर्जी है, कि यू गाइज आर जस्ट ट्राइंग टू सी द पॉसिबिलिटीज एंड द अपॉर्चुनिटीज। जब कभी भी कोई इंसान पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी देखता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग्स करता है। तो आप लोग वहीं पर अपना एफर्ट लगाना चाहते हो जहां से आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही हो। और बहुत लोगों के लिए एक ऐसा भी सिनेरियो है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, दो तरह की अगर सिचुएशन है, तो आप अपने आप को वहीं पर बढ़ा रहे हो जहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, एंड जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे मिलेगी, इवेंचुअली मुझे यहाँ पर जीत मिलेगी। और शायद आपने बाकी अदर चीज़ों को कंप्लीटली अपनी लाइफ से कट आउट कर दिया, बिल्कुल ही वहाँ से आप रिलीज हो गए, यू नो तो डीक्लटरिंग ज़रूर यहाँ पर हुई है। और आज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट है, एंड एज वेल एज आप पैशनेट हो,
किसी पर्टिकुलर सी चीज़ के लिए। यू गाइस आर जस्ट प्लानिंग ब्यूटिफुली। एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप लोग रख रहे होंगे, या अपनी इनर नोइंग के चलते आप अपने पाथ को देख पा रहे होंगे, तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको फिगर आउट कर पा रहे होंगे। तो जैसी भी एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए। और जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उसे आपने ज़रूर यहाँ से डिक्लटर किया होगा। सर्विंग चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो और अपने पर्सन के साथ एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हो, जहाँ पर आप अपने पर्सन की एनर्जी को बहुत ही ब्यूटीफुली फील कर सकते हो। तो म्यूचुअल है ये, मिररिंग हो रही है यहाँ पर। आपके पर्सन पे ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं, आप भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोनों के थिंकिंग का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये मैस्कुलिन की एनर्जीज में है और ऑन द अदर हैंड आप लोग डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो हाउ दीज एनर्जीज, या ये जो सिचुएशन है, ये कहाँ पर लैंड कर रही है ये हम देखते हैं। और आपके पर्सन की तरफ से क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। आज मैंने आप सभी से एक बात क्लियर वेज में बता दी थी कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक रिकंसिलेशन ज़रूर होने वाला है। बहुत लोगों के लिए ये रीयूनियन वाला भी फेज है। वजह ऐसी हो सकती है, बहुत लोगों के कार्मिक पैटर्न्स एंड हो रहे हैं। आप या आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरह का कोई कार्मिक एंगल था, तो इवेंचुअली आपके पर्सन या आप वहाँ से छूट रहे हो, क्योंकि ये फेज ऐसा है। यहाँ पर यूनिवर्स आप लोगों के लिए सपोर्टिव है। इसको हम एक कह सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज भी कह सकते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन भी कह सकते हैं। बहुत लोगों की इस टाइम फ्रेम में अवेकनिंग भी हो रही है। जिन किसी लोगों को भी नंबर पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, तो वो साइन है यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है। आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो कोई भी यहाँ पर ऐसे एक अवेकनिंग वाले साइंस देख रहा है, या फिर सिंक्रोनिसिटीज, नंबर पैटर्न्स, बहुत सारी चीज़ें जो कि अब तक भी आपने नोटिस नहीं की थी, अगर ऐसे सारी चीज़ें आप देख रहे हो, अपने पर्सन का नाम सुनना या अपने पर्सन की आवाज़ को आप सुन रहे हो, ड्रीम्स आप देख रहे हो। ड्रीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस हमारी लाइफ में। अगर आपके पर्सन के ड्रीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे साइंस हैं। यूनिवर्स कुछ बताना चाहता है आपको, कुछ किसी इंफॉर्मेशन को मतलब आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता है, यू नो। तो ज़रूर अगर ऐसी एनर्जी आप देख रहे हो, तो ये आप लोगों के लिए नया फेज़ है जो शुरू हो चुका है। तो यहाँ से मैनिफेस्टेशंस आपने रखनी है, क्योंकि ये पूरी होंगी। जो भी मैनिफेस्टेशंस अभी आप रखना शुरू करोगे, ये कंप्लीशन की तरफ पहुँचेंगी। और बहुत लोगों के लिए रीयूनियन का एक जो गेट है वो ओपन हो गया है। बहुत लोगों की रीयूनियंस भी फोर फ्रंट पर आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और मैंने आज आपको बताया था कि आपके पर्सन आपकी तरफ मैसेजिंग फॉर्म में, या राइटिंग के फॉर्म में, टेक्सटिंग के फॉर्म में कुछ बताएंगे। वो भी एक इंफॉर्मेशन ही है, और हो सकता है उस इंफॉर्मेशन के बाद आप लोगों की लाइफ में वो रीयूनियन का फेज अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन, द हैप्पी एंडिंग हम जिसको कहेंगे। इसके बाद कुछ और नहीं है, क्लाइमैक्स है ये स्टोरी का, पिक्चर का। जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं कि लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, तो वो फेज है ये, कि इसके बाद कोई स्ट्रगल नहीं होता। इसके बाद सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर में टर्न होता है, यू नो। तो ऐसा कुछ एक फेज यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है गाइज। आप लोग ज़रूर एनर्जी थीम फॉर टुडे भी देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको बहुत कुछ और भी बातें बताई हैं। आपको पता चलेगा, क्योंकि हमेशा एनर्जी थीम के साथ आपको करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट जोड़े रखना है, टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। फाइन। तो यस, बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल है। अगर बहुत लोग यहाँ पर एक सेपरेशन में भी चल रहे थे, तो यूनिवर्स आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में बिल्कुल भी नो कांटेक्ट या बिल्कुल भी नो कम्युनिकेशन है, तो इनकी राइटिंग पर थोड़ा सा फोकस रखिए। अगर ये पोस्ट करते हैं, या फिर ये आपसे
मैसेजिंग में या टेक्स्ट के फॉर्म में बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक चेक बना कर रखना है। एंड ऑल्सो ईमेल्स वगैरह में भी अगर बातचीत होती है, तो वो भी मैं कहूँगी लिरिक्स, पोएट्री, सॉन्ग्स, ऐसे कोई भी मीडियम जहाँ पर आपके पर्सन आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो मैनिफेस्टेशन पर वो बूस्ट मिलेगा। जब मैनिफेस्टेशन पर वो बूस्ट मिलेगा, तो वो आपकी जो डिज़ायर है, जो आपका ड्रीम है, वो कंप्लीशन की तरफ पहुँचेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से वर्क करता है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, कि आप कितना इमोशन डालते हो अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, क्या अप्रोच है आपका, क्या चाहते हो आप यूनिवर्स से, क्या माँग रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर मान लो बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशंस के नाम पर सिर्फ यूनिवर्स से इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसमें इमोशन ही नहीं है, सिर्फ आप बोल रहे हो मुंह से, यू नो, एंड आपका कोई ध्यान नहीं है। आप लाइक बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही सोच रहे हो नेगेटिव, पता नहीं यार ये होगा या नहीं, मैं तो बस यूनिवर्स से कह रही हूँ या कह रहा हूँ, अब यूनिवर्स वो चीज़ पूरी करेगा भी या नहीं, वी डोंट नो। इस तरह से आप करते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपकी बातें ऐसे ही सुनता है। मतलब वो भी एकदम लाइट वेज में ही लेता है, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। जब आप सीरियसली कम्युनिकेट करते हो यूनिवर्स से, कि मान लो थोड़े इमोशंस हैं, थोड़े टीयर्स हैं, थोड़ी खुशी है, थोड़ा पैशन आप वहाँ पर डाल रहे हो, इंग्रेडिएंट से रेडी करना पड़ता है, रेसिपी बनानी पड़ती है, और ऐसी ही मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि जब कभी भी आप कुछ माँग रहे हो, गॉड से भी ज़रूर, गॉड से भी जब आप कुछ माँग रहे हो, तो वहाँ पर इमोशंस लाने बहुत ज़रूरी हैं। उसकी रेसिपी बनाओ पहले, उसके बाद उसको आपने प्रेज़ेंट करना है। और जब आप प्रेज़ेंट करोगे, माँगोगे यूनिवर्स से, गॉड से, तब वो आपकी जो विश है, उसकी फुलफिलमेंट होगी। तो ये तरीका होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ज़रूर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशंस रंग लाने वाली हैं गाइस। तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशंस रखते हो गॉड के सामने। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर आप लोग चक्रा हीलिंग क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हो, अगर आपको इवन क्रिस्टल हीलिंग के बारे में सजेशंस चाहिए, तो ज़रूर आप लोग मेरी गिवन डिटेल्स पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर इंस्टा पर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो गाइस। और अगर ये शिफ्ट आप लोग के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।